Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is timetable. Timetable is very important topic as the scenario of school and any kind of institution, any kind of teaching institution. So कैसे टाइम टेबल बनता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम टेबल क्या है, इस टॉपिक में हम ये सब जानेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल होता क्या है. अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में आपसे बात करूँ तो दिस इज अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट और टेबल in which there is a depiction of activity for the whole day, whole week और the whole year, जिसके बारे में आपको कब कौन सी एक्टिविटी क्या करनी है, कितना पीरियड ऑफ टाइम का आर रहेगा, आपका पीरियड रहेगा कितने आर का, क्या एक्टिविटी कौन से पीरियड में होंगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे लेगा. तो ऐसी सारी जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है आप उसे टाइम टेबल बोलते हो. मोहिउद्दीन ने ये कहा है टाइम टेबल इज द सेकंड क्लॉक ऑफ एनी स्कूल. तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज के लिए हमें थोरो नॉलेज होनी चाहिए और कौन सी स्टेटमेंट कौन से राइटर के द्वारा गिवन है ये भी आपको पता होना चाहिए. सो टाइम टेबल इज द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल. सबसे पहली बात ये है कि ये टेबल की फॉर्मेट होती है इन विच देर इज अ डिपिक्शन ऑफ advanced depiction of the all activity that should be organized in a school of each day and each hour. Next है फिर हमारी definition. A timetable is said to be the second school clock. सेकेंड स्कूल क्लॉक है जिसमें आपके आवर्स शो होंगे, स्कूल वर्क शो होगा, व्हाट वर्क हैज टू बी डन एट दैट आवर एंड कौन सी क्लास ली जाएगी, कौन से रूम में कौन सा वर्क हैव टू बी डन और कौन सा टीचर इंचार्ज रहेगा एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. ये भी टाइम टेबल के डिपिक्शन में गिवन होता है. नेक्स्ट है हमारा जसवंत सिंह की डेफिनेशन. द स्केड्यूल इज अ स्पार्क प्लग ऑफ द स्कूल. वी ऑल नो दैट कि अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करना है, इवन हमारे फोन को ही रन करना है, वी हैव टू चार्ज आवर फोन. तो हम जैसे ही प्लग लगाते हैं और उसे इन कर देते हैं, प्लग इन करने के बाद ऑन कर देते हैं और जो भी हमारा अप्लायंसेस है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे ही जब किसी भी स्कूल में कोई भी एक्टिविटी या प्रोग्राम आपको कंडक्ट कराना पड़ता है तो आपको टाइम टेबल को प्लग इन करना पड़ेगा. सो वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ tabular representation which tell the functioning of the school at a particular day and time period at a glance of it. ये एक्टिविटी, ये टाइम टेबल आपको दिखाता है कि आप पूरे दिन में किस पीरियड पे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हो एक किसी भी स्कूल के अंदर. टाइम टेबल रिवील्स द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फंक्शनिंग ऑफ स्कूल. टाइम टेबल किन कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पर्टेन करता है. फर्स्ट है स्कूल के वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे, भाई 5 घंटे रहेंगे, 6 घंटे रहेंगे. बिगिनिंग एंड क्लोजिंग क्या होगी, मान लो आपका स्कूल 8:30 से स्टार्ट होता है और 2 बजे खत्म होता है. टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, या इससे ज्यादा या इससे कम होंगे. ड्यूरेशन ऑफ पीरियड की 40 मिनट का रहेगा, 35 मिनट का रहेगा, 1 आवर का रहेगा. ड्यूरेशन का पता चलता है किस टाइम पे हमारी रिसेस होगी, किस टाइम पे आपका लंच ब्रेक होगा. ये पता चलता है सब्जेक्ट किस टाइम पे कौन सा पढ़ाया जाना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉटेड है, को करिकुलर एक्टिविटी कब होंगे और उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अलॉट किया गया है, इंचार्ज कौन है, पूरा एजेंडा क्या रहेगा क्लास का और क्लास टीचर का, और पूरे वीक में हमारे वर्किंग डेज कितने रहेंगे. इसके बाद है नीड एंड इम्पोर्टेंस. अब क्या जरूरत रही और क्या महत्व है कि हमें टाइम टेबल को अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करना पड़ा. इट प्रिवेंट द वेस्टेज एंड एनर्जी. ये हमारी टाइम की जितनी भी वेस्टेज है उसे प्रिवेंट करता है. और सेकंड होता है एनर्जी को प्रिवेंट करता है कि हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो, भाई मुझे लगा फर्स्ट पीरियड खाली है फर्स्ट क्लास का तो मैंने किसी और टीचर को भेज दिया, 9th क्लास का खाली है मैंने उसे भेज दिया. तो ऐसे एनर्जी भी लॉस होती है. पर अगर हमारे पास पूरा एक चार्ट रहेगा तो हमें किसी को कोई डिपिक्शन देने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट उसकी फोटोकॉपी अलॉट कर देंगे तो टीचर्स अवेयर रहेंगे कि कौन सी क्लास में किस टाइम पे किसे जाना है. डिसिप्लिन मेंटेन रहता है. जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास स्कूल के अंदर होते हैं हम उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सब्जेक्ट्स का भी और उनकी एक्टिविटीज का भी एंड टाइम ऑल्सो. टीचर्स के वर्क का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. हेल्दी हैबिट्स डेवलप होगी टीचर्स में भी स्टूडेंट्स में भी और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. टीचर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है एंड इट विल यूजफुल फॉर द कंडेंसिव एनवायरनमेंट ऑफ अ स्कूल. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टाइम टेबल. ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जब आप टाइम टेबल बनाओगे तो आपको ध्यान में रखना है कि वी हैव नो अबाउट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द स्कूल एंड व्हाट काइंड ऑफ टाइप ऑफ नीड्स ऑफ द स्कूल. देन की गवर्नमेंट और डिपार्टमेंटल रेगुलेशन क्या है. लाइक आपको नीड का पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल की क्या जरूरत है. अगर छोटी कक्षा का स्कूल है मतलब 1st to 5th है तो हमें देखना पड़ेगा कि बच्चों को इंडल्ज करने की ज्यादा जरूरत है. वी आर नॉट गोइंग फॉर द लेक्चरिंग, वी गो फॉर द एक्टिविटी. देन
टाइप ऑफ एक्टिविटी कैसे करानी है उनके बारे में ध्यान रखोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप चाहो तो मैं कहूँ कि मेरा स्कूल है तो मैं ना उसे 10 घंटे के लिए बना दूंगी, ऐसा भी नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द rules and regulation which are given by the department of any institution और the governmental regulations जितनी है आपको उनको भी फॉलो करना है। और क्या है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखोगे कि अगर 60 बच्चे के स्कूल में तो 2 टीचर होने चाहिए। ये ध्यान रखना कि अगर स्कूल है 1st to 5th के लिए देन पीटीआर रहेगी, प्यूपिल टीचर रेशो रहेगी हमारी 30:1। अगर 60 to 90 है तो 3 टीचर होने चाहिए, 120 है तो 4 टीचर, 21 to 200 है तो 5 टीचर। अगर अबव 500 चले जाएंगे, 121 to 200 है तो 5 टीचर्स आर नीडेड। इफ देयर इज अ स्ट्रेंथ अबव 150 तो हमें 5 टीचर और 1 हेड टीचर चाहिए। एंड 200 बच्चों पे हमारी जो एक्सीड नहीं करनी चाहिए पीटीआर 40 से। इफ द स्कूल इज अप टू 6 to 8 तो एटलीस्ट 1 टीचर फॉर अ क्लास एंड 1 टीचर फॉर द साइंस एंड मैथ, सोशल स्टडी एंड लैंग्वेजेस। एक टीचर के लिए रेशो रहेगी 35 स्टूडेंट्स। एडमिशन अगर 100 से ऊपर चले गए हैं तो हमें एक फुल टाइम हेड की जरूरत है, और पार्ट टाइम वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और हमारे जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं उनकी जरूरत रहेगी। इसके बाद है मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितना अकेडमिक ईयर में वर्किंग डेज रहेंगे उनका ध्यान रखना है। पर आर वर्किंग वीक में कितने रहेंगे टीचर्स को, फॉर द टीचर शैल बी 45 टीचिंग आवर्स हमें इंक्लूड करने हैं प्रिपरेशन के लिए कह रही हूँ। एंड देयर शुड बी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके अंदर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक और हर एक सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ रेफरेंसेस हमें प्रोवाइड किया जाएगा। प्ले मटेरियल के लिए, जो गेम्स और स्पोर्ट्स होते हैं उनके लिए भी क्लास की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल प्रोवाइड करना है कि वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ अपना टाइम कंजप्शन भी कम कर सके। देन है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल टाइम, हमारे पास जितना समय किसी भी स्कूल में होता है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाए। वैरायटी बनी रहे, वैरायटी का मतलब है ऐसा नहीं करना है कि अगर मैं सुबह 8:30 बजे साइंस की क्लास लेने बैठी हूँ तो रात शाम को 4 बजे तक मैं साइंस की क्लास ही लेती रहती हूँ, तो ऐसे बच्चे बोर भी हो जाएंगे और जो सब्जेक्ट की नोवेलिटी है वो भी नहीं बनी रहेगी। तो हमें टाइम पे वेरिएशन करनी है, फैटिग से दूर रहना, थकान नहीं होगी इससे भी, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा टाइम पीरियड, गैप पीरियड मिल जाता है जिसमें जब दूसरा टीचर मूव करता है। सेकेंडली वो नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ नवीनता तो आती ही है, नोवेल्टी आती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वर्कलोड का भी, टीचर्स का भी। इंपॉर्टेंस एंड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग भी आपको आपका टाइम टेबल सूट करता है। इलास्टिसिटी नहीं बोलेंगे, इसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे कि जैसे अगर किसी का सिलेबस पीछे रह गया है या किसी कोई सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट है तो भी हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें उस सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंगली ही टाइम प्रोवाइड करना है। रेस्ट एंड रिक्रिएशन का टाइम मिल जाएगा और जितने भी हमारे स्कूल के अंदर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनका भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट है फिर टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। सबसे पहले होता है क्लासरूम टाइम टेबल। क्लासरूम टाइम टेबल इज अ काइंड ऑफ टाइम टेबल given for a single class in which all the period and all the times are predicting and depicting on that table. इसके बाद है टीचर टाइम टेबल। टीचर टाइम टेबल की आपको टेबल नहीं बनी है बट ये भी बहुत आसान है। लाइक अगर मेरा नाम अनामिका है तो मैं मंडे की बात करती हूँ, यहाँ पे मैं अपने डेज लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं टाइम लिख सकती हूँ। तो 8:30 से 9 मेरा कौन सी क्लास में रहेगा, 9 से 9:40 पे कौन सी क्लास में रहेगा, 10 से 10:20 पे कौन सी क्लास में रहेगा। तो ऐसे मैं अपना टाइम टेबल दिखा सकती हूँ। इसके बाद हमारा जो तीसरा है वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या होता है, टीचर का भी नाम लिखा जाता है और उसके टोटल वर्किंग पीरियड्स भी बता दिए जाते हैं कि अगर हमारे पास टोटल 48 पीरियड है इन अ वीक तो कितने पीरियड टीचर को खाली मिले हुए हैं और कितने पीरियड में वो वर्किंग रहेगा, उसकी क्लासेस और उसका सब्जेक्ट भी वहां पे मेंशन है। तो समेकित में क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट का मतलब पूरा टाइम टेबल भी गिवन है, स्पेसिफिक टीचर का टाइम टेबल भी गिवन है। इसके बाद आते हैं को करिकुलर टाइम टेबल। को करिकुलर टाइम टेबल में आपको जो को करिकुलर एक्टिविटी लाइक गेम पीरियड है, लाइब्रेरी पीरियड है, डांस एक्टिविटी है, इनके लिए जो अलग से टाइम टेबल है वो भी क्लास का पर वीक रहेगा, वो भी आपको गिवन रहेगा। पर वीक भी हो सकता है, पर डे भी हो सकता है। लेजर टाइम एक्टिविटी मतलब रिक्रिएशनल टाइम भी हम बच्चों को देते हैं। जैसे अब बहुत नॉर्मली हो गया है कि बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में लेके जाया जाता है, कोई मूवी टाइम होता है, तो ऐसे हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड करेंगे फॉर देयर रिक्रिएशन। देन आती है कैलेंडर एक्टिविटी। अब कैलेंडर एक्टिविटी इज आल्सो अ काइंड ऑफ टाइम टेबल जिसके अंदर पूरे साल का कैलेंडर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकाल दिया जाता है, जिसमें सारी की सारी जितनी रजिस्टर्ड हॉलीडे रहेंगी, किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी होंगी, कब यूनिट टेस्ट होंगे, कब पीरियोडिक टेस्ट होंगे, एसेज कब होंगे, रिजल्ट कब किस दिन डिक्लेयर होगा, तो ये सारी चीजें उस कैलेंडर एक्टिविटी में आपको गिवन होती है। तो कैलेंडर एक्टिविटी इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल थ्रू आउट द ईयर। पूरे एकेडमिक सेशन पे कौन सी एक्टिविटी कब कंडक्ट की जाएंगी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं, मंथ वाइज भी होते हैं।
डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन कि एकेडमिक ईयर किस दिन से स्टार्ट हुआ और किस दिन खत्म हो जाएगा, कौन कौन से हॉलीडे रहेंगे जैसे समर हॉलीडे, ऑटम, विंटर ब्रेक, गजेस्टेड हॉलीडे, ये सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। सेलिब्रेशन, रिलीजियस और लोकल फेस्टिव्स कब मनाए जाएंगे, को करिकुलर एक्टिविटी या कॉम्पिटिशन या क्विजेस कब होंगे, पीटीएम किस दिन ऑर्गेनाइज होगी, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट किस दिन होगा, एंड जो भी ट्रिप एक्सकर्जन्स किए जाएंगे उसकी भी डिपिक्शन पहले ही आपकी कैलेंडर एक्टिविटी में डाल दी जाती है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस। फर्स्ट है नेसेसिटी एंड एडवांस प्लानिंग, क्या जरूरत है, क्यों करनी है, इस सब की चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एडवांस प्लानिंग कर देनी है। हार्मोनियस डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाया जाता है। इट विल मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी, क्योंकि टाइम टेबल में आपके पास पूरा स्पेस होता है कि कब आपको करिकुलर एक्टिविटी डालनी है और कब आपको को करिकुलर एक्टिविटी डालनी है। तो बच्चे दोनों टाइप की एक्टिविटी में इंडल्ज रह सकते हैं। इट विल इंश्योर द डिसिप्लिन, आपका जो अनुशासन है वो कक्षा कक्ष में बना रहता है। प्री नॉलेज बच्चे लेके आ सकते हैं अपकमिंग इवेंट के लिए। अगर मान लो बच्चे का पहले ही पता है कि हमारी इस दिन हमारी मेहंदी कंपटीशन होगा या कुकिंग विदाउट फायर होगा, तो बच्चे खुद से प्रिपेयर रहते हैं कि इस दिन पे हमें क्या चीजें करनी है। नो नीड टू टेल देम अगेन एंड अगेन, उन्हें पूरी कैलेंडर एक्टिविटी ऑलरेडी मिली होती है। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग स्कूल कैलेंडर एक्टिविटी। किसी स्कूल कैलेंडर एक्टिविटी को बनाने के लिए ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें आप ध्यान में रखोगे। फर्स्ट है बैलेंस बिटवीन द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटी का दोनों का बैलेंस बनाकर ही हमारी कैलेंडर एक्टिविटी बनाई जाएंगी। देन गाइडलाइन, जो भी सुपरवाइज्ड बोर्ड की या स्टेट पॉलिसी की जो भी गाइडलाइंस होगी वो इसमें गिवन होंगी। वैरायटी और नोवेलिटी को ध्यान रखा जाएगा कि हर एक कक्षा को इतना मौका जरूर मिले कि वो न्यू चीजें और वैरायटी ऑफ थिंग्स भी सीख सके। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी, मतलब हमें चीजों को बिल्कुल रिजिड होके काम नहीं करना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना है। इफ नॉट तो हम क्या कर लेंगे, पॉसिबिलिटीज के साथ चलना है। इक्विटी बिटवीन डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटी, ऐसा भी नहीं है को करिकुलर एक्टिविटी दे दी तो मैं डेली गेम के पीरियड में जाके रनिंग ही करा रही, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी के बीच में भी हमें इक्वालिटी बना के रखनी है। देन हमारे पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं विद इन टाइम उनका बेस्ट यूसेज करके दिखा। देन गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग कैलेंडर एक्टिविटी, कौन सी गाइडलाइंस है जिन्हें आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले तो जाओ देखो कि किस किस दिन पे छुट्टियां हैं, हॉलीडेज किस किस दिन है, इंक्लूडिंग द समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस के साथ। ऑटम ब्रेक्स भी हैं, गजेस्टेड है, हॉलीडेज है, नेशनल रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनको ध्यान में रखोगे। टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी हमें ध्यान में रखने हैं। ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे पास कुछ आरएच भी होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी होते हैं जिन्हें आप छोड़ भी सकते हो, आप उन्हें यू कैन टेक देम। तो ऑर्गेनाइजेशन जब करना है, ओकेजन्स भी देखने हैं कि कब आपकी फील्ड ट्रिप जा रही है, कैसे आप उन्हें ऑर्गेनाइज करोगे। इफ देयर इज एनी नेशनल फेस्टिवल तो उसे भी सेलिब्रेट करना है, किसी रिलीजियस एक्ट के लिए आप रिजिड नहीं हो जाओगे। पीटीएम ऑर्गेनाइज ऐसे करानी है कि पहले या करानी है या एग्जाम के बाद करानी है, तो बिफोर एंड आफ्टर एग्जाम भी करा सकते हैं। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं टीचर्स के, वो बच्चों की हॉलीडे ना करके ऐसा सफर नहीं करना चाहिए कि अगर आप टीचर्स को इन सर्विस कोई भी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, कोई सेमिनार प्रोवाइड कर रहे हो, कोई वर्कशॉप प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू प्रिपेयर द कैलेंडर एक्टिविटी लाइक कि देयर इज सम क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑन दैट, तो आप उनको भी रिवाइज कर सको। तभी मैंने कहा कि यू हैव टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी इन योर टाइम टेबल ऑल्सो। तो देखो सैंपल कैलेंडर एक्टिविटी दे रखी है कि अप्रैल 2050 की, इट जस्ट एन सैंपल बोल रही हूँ मैं। टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, टेंटेटिव डेज कितनी आएंगी, आप क्या क्या एक्टिविटीज इसमें कराओगे। मई में टोटल वर्किंग डेज क्या है, हॉबी क्लासेस क्या रहेंगे। जुलाई में, जैसे जून तो हमारा पूरा एग्जेम्प्टेड रहेगा बिकॉज ऑफ समर वेकेशन, वो यहाँ पे मेंशन किया जाना चाहिए। तो कौन कौन सी चीजें हम करवाएंगे, कितने टेंटेटिव डेट्स रहेंगी हमारी, ये पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको देखना है तो, नहीं तो आपके एसएलएम की बुक में ये आराम से टेबल आपको मिल जाएगी। तो ये सारी एक्टिविटी हैं कि किस दिन रिपब्लिक डे होगा, स्पीच कब होगी, किस दिन हम पोएम रिसाइटेशन कराएंगे, डांस एक्टिविटी किस दिन होगी, एक्सकर्जन कब जाएगा, रिजल्ट की अनाउंसमेंट कब होगी। तो दिस इज अ कैलेंडर एक्टिविटी जो साल के पहले ही बच्चों को प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसमें बच्चों को हॉलीडेज भी मिल जाते हैं और किस दिन क्या कार्य करना है उसका भी पता चल जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत इजी टॉपिक है, बट आपको कंस्ट्रक्ट करते हुए ये ध्यान, अगर आपने कभी टाइम टेबल बनाया है या एज अ टीचर कभी आपको मौका मिलेगा तो आपको पता चलेगा इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, जिसको सीखने के लिए आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को बहुत छोटे छोटे ब्रेक डाउन करने पड़ेंगे,
क्योंकि अरेंजमेंट्स करने के लिए आपको टीचर्स का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कंसर्न का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ एक्टिविटी कैसे कंडक्ट करानी है, वर्किंग आवर्स कैसे रहेंगे, इन सर्विस प्री सर्विस कोई ट्रेनी टीचर्स तो प्रोग्राम नहीं है, वो चल रहे हैं तो सफर नहीं करना है, सारे एग्जिस्टेड हॉलीडेज को देखना है, समर और विंटर वेकेशन में कैसे काम चाहिए, कब यूनिट टेस्ट होंगे, पीरियोडिक टेस्ट होंगे, रिजल्ट कैसे अनाउंस करना है, पीटीएम कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, एंड अगर मैं क्लासरूम टाइम टेबल की बात करूं तो भी उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टाइम क्या रहेगा, इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते ही एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया जाता है. सो वी कैन से दैट टाइम टेबल इज अ scheduled or documentation or depiction of any advanced depiction of any activity which is going to be occur in a school, in a day, in a week or the throughout the academic year. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning my dear students. अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है या आपको कोई भी बेनिफिट हो रहा है, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. बाय, टेक केयर.